हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नमन एकेडमी प्रयागराज। आप सभी लोग का अपने प्रयागराज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाले ह्यूमन डिजीज। तो फ्रेंड्स, कल जो एक वीडियो आपको पढ़ी थी उसमें कुछ हम वीडियो दिक्कत थी, क्लियर नहीं आए थे, वीडियो क्लियरिटी ठीक नहीं थी, उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन वॉइस उसमें क्लियर था। अगर आप एक दो बार सुन लेंगे तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजिएगा, मैं फिर उसका बना के सेंड कर दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले ह्यूमन डिजीज। पहला, हैजा। हैजा के विषय में सब लोग उससे परिचित होंगे कि हैजा को ही कालरा बोलते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई जिससे डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है हैजा बीमारी आप कभी ना भूलें। तो हैजा गर्मी में बार बार होता है। आपने वैसे भी जनरली सुना है कि गर्मियों में सब लोग को बहुत कालरा हो जाता है, तो इसी पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी कि हैजा गर्मी में बार बार होता है। बार बार से ही हो जाएगा विब्रो कॉलरी बैक्टीरिया, मतलब कि विब्रो कॉलरी बैक्टीरिया से ही हैजा रोग होता है। आई होप आपको इस ईजी लग रहा हो, याद करने में इसमें आसानी रहेगी आपको, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि किस डिजीज, कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है, क्योंकि इनके नाम थोड़े टफ होते हैं। सेकंड, टाइफाइड। टाइफाइड अमूमन सब लोग जानते होंगे कि टाइफाइड क्या है, लेकिन ये किस चीज़ बैक्टीरिया से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये किस कैसे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से होता है, एल्गी से होता है। तो ये होता है बैक्टीरिया से। और किस बैक्टीरिया से होता है इसके लिए हमने छोटी सी आपको लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक्स बनाई है। टाइफाइड साल में एक बार होता है। इसी आपके एक वर्ड साल से ही आपका आंसर्स आ जाएगा। शाल से हो जाएगा शाल, शाल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये सिर्फ आपको आंसर्स तक पहुंचाने के लिए ट्रिक्स है। आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये लर्न हो जाएगा बिल्कुल ईजिली। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। थर्ड, डिप्थीरिया, जिसको हिंदी में रोहिणी भी बोलते हैं। रोहिणी शायद टफ लगता हो आप ना सुनो, लेकिन डिप्थीरिया आप सुने होंगे। तो किसी को ये हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि किस कारण से हो गया, ऐसे पूछता है ना कि इसको ये बीमारी हो गई, तो लोग पूछते किस कारण से हो गई, पता नहीं। तो इसी कारण वर्ड से हमने निकाल लिया कार्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये डिप्थेरिया तो लास्ट में लगा रहेगा और इसमें आपको कारण से कॉर्नी बैक्टीरिया याद हो जाएगा ईजिली। नेक्स्ट, जॉन्डिस। इसको सब जानते हैं, जिसे हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। पीलिया होने पर मनुष्य बिस्तर से लिपट जाता है, बिल्कुल वो कमज़ोर हो जाता है। ये ट्रिक्स है, ये आपको आंसर्स तक पहुंचाने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। लिपट से ही हो जाएगा लिप्टोस्पायरो बैक्टीरिया। लिप्टोस्पायरो बैक्टीरिया से ही जॉन्डिस जो डिजीज होती है। अब इसमें आपको दो दो चीज़ें क्लियर होती चली जा रही है कि सबसे पहले कि जॉन्डिस जो होती है बैक्टीरिया से होती है, और पहला एक ही क्वेश्चन यही क्लियर हो गया। कभी क्वेश्चन पूछता है कि जॉन्डिस किस चीज़ से होती है, वह एल्गी से, फंजाई से, वायरस या बैक्टीरिया से, तो आप क्लियर कर लोगे कि बैक्टीरिया से होती है। और ये चीज़ें अगर एक दो बार आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। और किस बैक्टीरिया से होती है, लिपट से आप कर देना लिप्टोस्पायरा बैक्टीरिया या लेप्टोस्पायरो बैक्टीरिया। महामारी, प्लेग। ये जो होती है महामारी, प्लेग सुने होंगे सब लोग। जैसे इस समय कोरोना फैल रहा है तो ये वायरस से हो रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया से होने वाला होता है प्लेग। प्लेग पास्चुलेरा, इस वर्ड को आप दो तीन बार बोल लेंगे, प्लेग पास्चुलेरा, तो याद हो जाएगा। मतलब कि पास्चुलेरा बैक्टीरिया से ही प्लेग होता है, चूहे वगैरह से काटने से ये डिजीज होती है। टिटनस सभी जानते होंगे। टिटनस कहते हैं ना कि जंग लगे चीज़ों से हमको कई कट वट जाए, चोट लगे जाए तो टिटनस हो जाता है, नहीं 24 घंटे में इंजेक्शन वगैरह लगवा लेनी चाहिए। तो टिटनस को ही क्वेश्चन में कभी पूछ देता है धनुष टक्कार, इसी को ही बोलते हैं धनुष टक्कार, इसी को ही बोलते हैं लॉकजा। तो कभी कभी पूछ देता है लॉकजा बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। तो यही सी टिटनस को ही लॉकजा भी बोलते हैं। इसमें वर्टिब्री जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लॉक हो जाती है, इसीलिए इसी के नाम पे इसका पड़ा है नाम लॉकजा। तो टिटनस जो होती है किस बैक्टीरिया से होती है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है। टिटनस क्लास में होता है, क्लास में होने से मतलब क्लास्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया।
क्लास में होने से क्या मतलब है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। काली खांसी, काली खांसी। हुपिंग कफ, हुपिंग कफ जो होता है, किसी को जब काली खांसी हो तो बार बार वो खांसता रहता है, तो उस लोगों को तो यार तुमको तो ऐसी खांसी जैसे वरदान मिल गया खांसने का। इसी वर्ड से मैंने लिख दिया, वरदान से ही हो गया। बैक्टीरिया का नाम वर्दे तल्ला बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर इस ईजी लगे, अच्छा लगे तो मेरा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं टीबी। टीबी जो कि क्षय बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, इतने नाम से टीबी को जानते हैं। जो किस बैक्टीरिया से होता है? सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से। और उसमें भी स्पेशलाइज्ड कर दे तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया में किस बैक्टीरिया से, तो आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको फनी भी बनाया है। टीबी माई को प्रणाम। माई से आपने MY माई, को से CO को, इस को आप यहाँ पे ऐड कर दो, को माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, इजी हो गया। माई को बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? टीबी होता है, या ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है, या तपेदिक होता है, या यक्ष्मा होता है, या क्षय रोग होता है। नेक्स्ट कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इसमें भी कुछ याद नहीं करना आपको, टीबी वाले ही बैक्टीरिया इसमें होती है, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम सेम वही होता है, सिर्फ इसमें लेप्री लगा दिया जाता है। अगर अब कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते भी है, इसी से लेप्री हो जाता है, तो ये आपको इजीली लर्न रहेगा वैसे भी, अगर आपका टीबी वाले बैक्टीरिया याद रहा तो। एंथ्रैक्स बीमारी, एंथ्रैक्स बीमारी जो होती है फ्रेंड्स, वो जानवरों में होती है और एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम भी एंथ्रैक्स ही है। इस जीवाणु से जानवरों में मुंह एवं खुर की बीमारी होती है। उनके जो पैरों के नाखून होते हैं उसमें और मुख में बीमारी हो जाती है, वो इस बीमारी को भी एंथ्रैक्स बीमारी बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड करती है उसको एंथ्रैक्स बैक्टीरिया बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्त। जो रात का भोजन सुबह होता है उसे हम स्टिल भोजन जो बोलते हैं, स्टिल फूड, उसी को कहते हैं। वो पॉइजनस हो जाता है, और वो पॉइजनस कैसे होता है? विषाणु के द्वारा होता है, मतलब जीवाणु के द्वारा होता है। तो किस जीवाणु से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इसी बैक्टीरिया के कारण जो रात का भोजन होता है, जो स्टिल फूड होता है, वो जहर का कार्य करता है। हार्मफुल बैक्टीरिया इन प्लांट्स। ये तो मनुष्य के ऊपर सारे बैक्टीरिया थे जो वर्क करते थे हार्मफुली। अब प्लांट के ऊपर भी जो बैक्टीरिया हार्मफुली प्रभाव डालते हैं उनको हम देख लेते हैं नीचे। सबसे पहले गेहूं जो खराब हो जाता है, गेहूं की बालियों में जो टुंडू रोग लग जाते हैं, तो वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो मैंने ऐसे ही आपको तैयार करने के लिए, इस बैक्टीरिया थोड़े टफ होते हैं, इसके नाम थोड़े टफ लगते हैं, याद होता नहीं है, तो इसके लिए गेहूं में टुंडू रोग का कारण से ही निकल के आया है कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिशाई। ट्रिटिशाई गेहूं में की प्रजाति में ट्रिटिशाई लगा देते हैं। विल्ट ऑफ पोटैटो, जो आलू खराब हो जाता है जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, इन्फेक्टिव हो जाने के बाद, तो स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। अगर आपको पता है कि पोटैटो जो होता है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए सोलेनिसेरम हो गया। आपको आंसर्स तक पहुंचाने के लिए वहां तक प्रयास कर रही हूँ कि पोटैटो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसमें सोलेनिसेरम लगा हुआ है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। सिट्रस कैंकर, नींबू संतरे में जो बीमारी लग जाती है, वो खराब होने लगते हैं, किस बैक्टीरिया से होते हैं? जेंथोमोनास सिट्रीसी या फाइटोमोनास सिट्रीसी। तो इसको याद करने के लिए आप थोड़ा फनी तो लगेगा आपको, अगर आप याद कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप बोल दिए कि जाने मन नींबू लाओ, जाने से हो जाएगा जेंथो, मन से मोनास, नींबू वाली जो भी खट्टी चीज़ उसमें सिट्री लगा रहता है आपने, क्योंकि उससे सिट्रिक एसिड होता है, इस वजह से। तो ये आपको याद हो जाएगा इजली, एक दो बार आप सुन लेंगे तो लर्न हो जाएगा। अगर लर्न नहीं होगा तब भी आप ऑब्जेक्टिव है तो आंसर्स तक पहुंच ही जाएंगे। नेक्स्ट, गन्ने में जो लाल लाल धारी पड़ जाती है, वो गन्ने खराब हो जाते हैं, किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से?
तो उसको देख लेते हैं। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, लाल लाल धारियों का गन्ने पड़ जाना किस बैक्टीरिया से होता है? स्यूडोमोनास रवरेंसिस या स्यूडोमोनास रेवरिटीनियंस। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रवरेंसिस वाला, स्यूडोमोनास रवरेंसिस, आप इसको याद रख लीजिएगा। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, स्यूडोमोनास रवरेंसिस। ब्लाइट ऑफ पैडी, धान में जो अंगमारी की बीमारी हो जाती है वो होती है जैंथोमोनास ओराइजी। ये सब बैक्टीरिया हैं, ये उनसे होने वाले डिजीज हैं। तो एक दो बार फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा। जहाँ 2-3 बार आप सुन भी लेंगे तो भी याद हो जाएगा आप। नेक्स्ट, यूजफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। यूजफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, उपयोगी बैक्टीरिया के प्रभाव क्या होते हैं? बैक्टीरिया कहाँ, अब हर जगह हार्मफुल ही नहीं होती है बैक्टीरिया, यूजफुल कहाँ कहाँ पर होती है? हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है बैक्टीरिया, भूमि की उर्वरता को बढ़ा देता है। प्रोटीन को अमोनिया में बदलने का काम भी बैक्टीरिया करता है। तो प्रोटीन मतलब जो हमारा ह्यूमन शरीर है, प्लांट के, सब प्रोटीन से बने होते हैं, आपको पता है। तो प्रोटीन को तोड़कर बैक्टीरिया ही उसको तोड़कर अमोनिया बनाता है। अब प्रोटीन को अमोनिया में बदलना ही अमोनिफिकेशन कहलाता है। ये भी कभी कभी आता है शॉर्ट नोट ऑफ अमोनिफिकेशन। तो आप जान दीजिएगा कि प्रोटीन्स क्या है, जैसे ह्यूमन या कोई जानवर डेड हो जाता है, ह्यूमन्स हो जाता है या प्लांट्स हो जाते हैं, तो उसको सड़ाने का काम बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया, क्योंकि जो ह्यूमन्स बॉडी होती है या एनिमल्स बॉडी होती है सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो प्रोटीन को वो बैक्टीरिया तोड़कर अमोनिया में बदलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। प्रोटीन चेंज इनटू अमोनिया, बैक्टीरिया ड्यू टू अमोनिफिकेशन प्रोसेस। पेड़ पौधे अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन उसको पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं लेते, बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में पेड़ पौधे लेते हैं नाइट्रोजन को। इसलिए अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में बदलने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करती है। ठीक है, तो कैसे करती है इसको हम देख लेते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमिनांस बैक्टीरिया। ये अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देती है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? नाइट्रोसोमिनांस बैक्टीरिया। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करती है और इसी नाइट्रेट को पेड़ पौधे इंटेक कर पाते हैं। बोथ प्रोसेस इज कॉल्ड, इस दोनों प्रोसेस को